चलिए आज हम लोग एक नया दिशा में चले जाएंगे। एक आध्यात्मिक जीवन जो आपको सुनने के बाद अपने जीवन के कुछ नए मकसद मिल जाए। ऐसे एक इंसान लाइफ के बारे में जानेंगे। इनकी जीवन कथा जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल आध्यात्मिक योग में चले जाएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव नाम तो आप सुने ही होंगे। एक महान संत और एक विचारक थे, साथ साथ एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। आध्यात्मिक के साथ साथ श्री रामकृष्ण परमहंस देव बहुत बड़े काली जी का भक्त भी थे। बचपन में उनका नाम गदाधर रखा गया था। श्री रामकृष्ण देव बचपन से ही भगवान के दर्शन में विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करते हुए जीवन बिताए करते थे। तो आइए जानते हैं उनके परिचय, उनका जीवन के बारे में। उनका जन्म, रामकृष्ण परमहंस देव का जन्म 18 फरवरी 1836 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नाम के एक गांव में हुआ था। उनका बचपन के नाम गदाधर था। पिताजी के नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और उनकी माताजी का नाम चंद्रा देवी थी। उनके भाई का नाम राम कुमार चट्टोपाध्याय। उनके पिता को गया में एक सपनों में आया था विष्णु की अवतार भगवान गदाधर बेटे के रूप में जन्म लेंगे, और उनकी माता चंद्रा देवी को भी शिव मंदिर में एक रोशनी प्रवेश करते हुए देखा। फिर कुछ दिन बाद गदाधर का जन्म हुआ, माने रामकृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म के 7 साल बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने रामकृष्ण को कोलकाता ले गए। रामकृष्ण देव की मन बहुत सरल और नरम हृदय होने के नाते उन्होंने जात पात भेदभाव से बहुत दूर रहते थे। 1859 में उनका विवाह 5 वर्ष की शारदामणि से हो जाती है। तब उनके उम्र 23 वर्ष थे। शादी के बाद शारदामणि जयराम बाटी में रहती थी। जब उनके उम्र 18 साल हो गई, रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर रहने लगी थी। आम बच्चे की तरह पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, रुचि भी नहीं था। उनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि लगी रहती थी। उस समय हिंदू धर्म बहुत खतरे में थे, जब बंगाल में ऊंचे धर्म के प्रति आकर्षित होते जा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस जी हिंदू धर्म समाप्त होने से बचाए नहीं, बल्कि इतना शक्तिशाली बनाए कि सब लोग फिर से हिंदू धर्म में आकर्षित होने लगे। जब रामकृष्ण जी कोलकाता में आए थे तो उनकी उम्र 16 साल के थे। सन 1855 में रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनवाए और राम कुमार उस मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उनके मृत्यु के बाद रामकृष्ण परमहंस जी को पुजारी बनाया गया और तब से काली जी का ध्यान में लीन हो जाते थे। घंटों ध्यान करते थे और ध्यान में इतना खो जाते थे कि धीरे धीरे रामकृष्ण देव को उनके चारों तरफ से जैसे काली जी का आभास होने लगे थे और काली जी को जैसे दिखने लगे। रामकृष्ण देव का उपदेश एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। रामकृष्ण देव छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते थे। कोलकाता के बहुत सारे लोग उनके विचारों ने जबरदस्त काम किया, पर उनका जो शिक्षा था ये आज़ादी के बारे में नहीं, आध्यात्मिक के बारे में था। उनके आध्यात्मिक आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने का काम किया। उनकी शिक्षा जातिवाद धार्मिक को नकारती थी। रामकृष्ण कहते थे कि कामिनी कंचन ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा बाधक है। रामकृष्ण जी ये संसार को माया के रूप में देखते थे। उनके अनुसार माया का मतलब ये होता है काले शक्तियाँ जैसे काम, क्रोध, लालच, स्वार्थी कर्म आदि। ये चेतना के निचले स्तर पर रखती है। ये शक्तियाँ जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधने के लिए जिम्मेदार है। वही विद्या अच्छी शक्तियों के लिए जिम्मेदार है, जैसे निस्वार्थ आध्यात्मिक गुण, ऊंचे आदर्श, दया, पवित्रता, प्रेम और भक्ति। ये मनुष्यों को चेतन और उच्च स्तर पर ले जाते हैं। उनके अनुसार ईश्वर सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में ईश्वर का भाव हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम इंसान अपने दुखों से परेशान रहते हैं। रामकृष्ण देव जी कहते थे जब हवा चले तो पंखा चलाना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर की कृपा दृष्टि हो हमें ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। उन्हें कहते हैं नाव को हमेशा जल में ही रहना चाहिए, जबकि जल को कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भक्ति के लिए इस दुनिया में जो भी भक्ति करे
उसके मन में सांसारिक मोह माया नहीं होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने पूरे जीवन में एक ही किताब नहीं लिखी है और ना कभी कोई प्रवचन दिया। वो प्रकृति और रोज के जिंदगी के लेकर बहुत ही सरल भाषा में लोगों को समझाते थे। जब भी कुछ शिक्षा देते थे तो लोग अपने आप ही उनके तरफ आकर्षित हो जाते थे। उन्होंने जितना भी शिक्षा दिए हैं उनके बंगाली भाषा में रामकृष्ण कथामृता किताबों में लिखा है। उनकी दी गई शिक्षा 1942 में द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण नाम की इंग्लिश किताब भी प्रकाशित की गई थी। ये किताब आज भी उतने ही आकर्षित करती है जितने पहले करती थी। जिस तरह से एक फूल के चारों तरफ मधुमक्खियां घूमती रहती है, ठीक उसी तरह रामकृष्ण को मिलने के लिए उनके भक्त आते रहते थे। उन्होंने अपने भक्तों को 2 हिस्सा में विभाजित किया था। उनके कुछ भक्त गृहस्थी संभालने वाले थे, उन्हें वो सिखाते थे जो उनके परिवार के लिए जिम्मेदारी संभालने का काम करे। साथ साथ ये भी सिखाते थे कि किस तरह से भगवान की अनुभव की जा सकती है। उनका दूसरा भक्त मध्यम वर्ग के युवा का था। उन्हें वो भिक्षुक बनाने की पूरी शिक्षा देते थे और उनके माध्यम से अपना संदेश समाज के हर कोने में पहुंचाते थे। उन भिक्षुकों में सबसे पहले शिष्य में नरेंद्रनाथ, जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ही वेदांत के संदेश पूरी दुनिया में पहुंचवाया। उन्होंने ही एक बार फिर से हिंदू धर्म की जागृति की, भारत के सभी को फिर से नींद से जगाने का काम किया। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन को स्थापना की थी और अपने गुरु का कार्य को जारी रखने की कार्य किया था। मौत 1885 में रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ था। कलकत्ता में अच्छे डॉक्टर से उपचार कराने के लिए उनके भक्त श्याम पुकुर के घर में रखा गया था। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था उसके साथ साथ उनकी तबीयत भी अधिक खराब होती गई। उसके बाद गोधुली बेला के बड़े घर में रखा गया, फिर भी उनका तबीयत अधिक बिगड़ती गई। 16 अगस्त 1886 को गोधुली बेला में उनका निधन हो गया। तो ये था महान आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस देव का जीवन की कहानी। शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर PK विश्वास, आपके दोस्त। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।